मुसलमानों के अजनबी बन जाने और बेइज्जत होने की बात जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद के सम्मेलन में कही गई और इस पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया, देंगे 90 सेकंड की ये फटाफट रिपोर्ट। मस्जिदों को लेकर देश में घमासान मचा है। एक के बाद एक नई कानूनी जंग शुरू हो रही है। हालांकि ये सब सबूतों और कानूनी पहलुओं की रोशनी में हो रहा है, लेकिन इसके गलत मायने भी निकाले जाने लगे हैं। कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। देवबंद में जमीयत-उलेमाए-हिंद का सम्मेलन हुआ तो जाहिर तौर पर इसमें ज्ञानवापी से लेकर दूसरी हालिया घटनाओं का जिक्र हुआ, लेकिन इस पर महमूद असद मदनी अपनी तकरीर में मामले को अलग ही रंग देते दिखे। उनका कहना है कि मुसलमान अपने ही देश में अजनबी हो गए हैं, उनकी बेइज्जती हो रही है। और अगर हमने उन्हीं के लहजे में जवाब देना शुरू किया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। नफरत का बाजार सजाने वाले, नफरतों की दुकान खोलने वाले लोग मुल्क दुश्मन और गद्दार हैं। असद मदनी ने तो भरी आंखों के साथ, रूंधे गले के साथ अपनी बात रख दी, लेकिन इसके सियासी मायने थे। प्रतिक्रिया आनी भी लाजमी थी। आरएसएस से लेकर बीजेपी तक ने उनके बयानों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। सहिष्णुता और एक संबंध, प्यार तो रही है ना। क्यों घबरा रहे हो भाई? क्या मस्जिद में ही प्राण बसते हैं क्या? वहाँ हमारे आराध्य थे, आराध्य के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। पिंटू शर्मा के साथ तंसीम हैदर, देवबंद, आज तक। मोदी सरकार 8 साल का जश्न मना रही है, कामों के दामों कर रही है, लेकिन ओवैसी कुछ तीखे सवाल उठा रहे। देखिए पूरा अपडेट 90 सेकंड। मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में 8 साल पूरे कर लिए। बीजेपी में जश्न का माहौल है। मोदी सरकार के काम गिनाए जा रहे हैं। बड़े कार्यक्रमों की भी तैयारी है। शिमला में प्रधानमंत्री एक बड़ी किसान रैली को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें दर्जनों केंद्रीय मंत्री और गवर्नर ऑनलाइन जुड़ेंगे। शिमला में इसकी तैयारियां हो रही हैं। खुद जयराम ठाकुर नजर रख रहे हैं। अब जो है रिवाज बदल गया है, रिवायत बदल गई है। अब वो बारी का इंतजार करेंगे तो वो बारी बहुत लंबे समय के बाद, कहीं 50 साल भी लग सकते हैं उसके लिए। इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में थे। यहाँ उन्होंने गुजरात को कई सौगातें दी और साथ में अपने 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में भी जोर शोर से बताया। पीएम से लेकर सारे मंत्री और बीजेपी के नेता मोदी सरकार के 8 साल के काम को गिना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि असल मुद्दों और देश की समस्याओं पर सरकार का ध्यान नहीं है। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। नहीं, गारत का घड़ा है, इनका भरता नहीं है। 8.5 से पहले मेरे को कितना, तेरे को कितना, अरे क्या ये आगरा के लंगर है, लूट के लेके जाएंगे तुम लोग? 8 साल में क्या हुआ इस देश के अंदर? 8 साल में किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी प्रगति हुई है, कोई भी विकास हुआ है, तो वो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। राज्यसभा के लिए कुछ बड़े नामों पर मोहर लग गए हैं। औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन किन किन की किस्मत खुलेगी, देखिए 90 सेकंड में पूरा अपडेट। राज्यसभा की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होना है और सभी बड़ी पार्टियों में नामों को लेकर जबरदस्त गहमागहमी है। क्रॉस वोटिंग का डर है और समर्थन जुटाने की चिंता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने कुछ नामों पर मुहर लगा दी है। कर्नाटक से जयराम रमेश दावेदार हो सकते हैं। तमिलनाडु से पी चिदम्बरम और एमपी से विवेक तन्खा को उतारा जा सकता है। हरियाणा से आनंद शर्मा, राजीव शुक्ला, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला में से किसी एक को मौका मिलेगा। राजस्थान से गुलाम नबी आजाद, जितेंद्र सिंह, पवन खेड़ा और दिनेश खगाड़िया में से 3 के नाम पर मुहर लगेगी। आम आदमी पार्टी ने 2 नाम तय कर दिए हैं। पद्मश्री संत सिंह चेवाल और पद्मश्री विक्रमजीत सिंह साहनी को आप उम्मीदवार बना रही है। यूपी से बीजेपी की उम्मीदवार लिस्ट में मुख्तार अब्बास नकवी और राधा मोहन दास अग्रवाल भी हो सकते हैं। 15 नामों की सूची में पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, शिव प्रताप शुक्ला, बाबूराम निषाद, प्रकाश पाल, नरेश अग्रवाल, संजय सेठ, सुरेंद्र नागर,
संजय सिंह, मानवेंद्र सिंह, जफर इस्लाम शामिल हैं। अब देखना होगा कि आखिरी लिस्ट में पार्टियां किसके नाम पर मुहर लगाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। चारधाम यात्रा जारी है। आस्था का सैलाब तो उमड़ रहा है, लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं। 60 सेकंड में पूरा अपडेट देखिए। बद्रीनाथ में ये आस्था के सैलाब की तस्वीर है। लाखों यात्री अब तक 4 धाम की यात्रा कर चुके हैं। इस बार कपाट खुलने के बाद से ही बाबा केदार और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए रिकॉर्ड तोड़ यात्री उमड़ रहे हैं। लेकिन मामले का दूसरा पहलू भी है। 2 साल बाद यात्रा शुरू होने पर यात्रियों की भीड़ का अनुमान था, लेकिन इसके मुताबिक इंतजाम नहीं किए गए। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह जाम लगा है। 27 मई तक बद्रीनाथ धाम में 3,80,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक के 2 से 3 चक्कर घोड़े खच्चर लगा रहे हैं। हाड़ तोड़ मेहनत से 60 घोड़े खच्चरों की मौत हो चुकी है। यात्रा में इस बात की दिक्कतें सबक सिखा रही है कि सुकून भरी धार्मिक यात्रा के लिए इंतजाम दुरुस्त करनी जरूरी है। बद्रीनाथ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ प्रवीण सेमवाल, आज तक। कश्मीर में आतंक पर एक के बाद एक चोट जारी है। ताजा कड़ी अनंतनाग की है। क्या हुआ है वहां पर, देखिए 60 सेकंड की फटाफट रिपोर्ट। कश्मीर में आतंक पर गहरी और निर्णायक चोट हो रही है। शनिवार को अनंतनाग के बिजबेहड़ा इलाके में फिर आतंकियों को घेर लिया गया। दोनों तरफ से गोलियां चली, जिनमें 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। इनकी पहचान इशफाक गनकी और यावर अहमद के रूप में हुई। इशफाक बिजबेहड़ा का था और हाल ही में आतंकी संगठन में गया था, जबकि यावर अवंतीपुरा का था। इससे एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने अवंतीपुरा में एक्टर समरीन के 2 कातिलों को ढेर कर दिया था। दोनों लश्कर के आतंकी थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार की जुबानी सुनिए, कैसे आतंकियों की कमर तोड़ी जा रही है। पिछले 3 दिन में 10 टेररिस्ट मार गया, जिसमें 3 जैश मोहम्मद का है और 7 लश्कर तोबा का है। जम्मू कश्मीर में आतंकी अब अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे। किसी भी वारदात के तुरंत बाद सुरक्षा बल उनको ढेर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आज जमेगा फटाफट क्रिकेट का रंग। आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला है। 60 सेकंड की रिपोर्ट आईपीएल के फाइनल पर। फटाफट क्रिकेट के सबसे रोमांचक मुकाबले का वक्त आ गया है। जी हां, आज रोमांच चरम पर होगा जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल का फाइनल होगा। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच ये मुकाबला होगा। क्वालिफायर में गुजरात की टीम राजस्थान को हरा चुकी है। कुछ और भी आंकड़े गुजरात का हौसला बढ़ाने वाले हैं। हार्दिक पांड्या ने इस बार कप्तान और बल्लेबाज के तौर पर बेहतर प्रदर्शन किया है। वो 5वीं बार कोई आईपीएल फाइनल खेलेंगे। इससे पहले उन्होंने जितने भी फाइनल खेले हैं, सभी में जीत हासिल की है। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से पहले मुंबई इंडियंस के साथ थे, जहां उन्होंने 4 खिताब जीते हैं। वडोदरा में देखिए कैसे गुजरात टाइटंस टीम की हौसला अफजाई की जा रही है। उनको खास तौर पर आर्टिस्टिक चीयर अप किया जा रहा है। तो हो जाइए तैयार सुपर स्पीड वाले चौको छक्कों के धमाल के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। राणा दंपति ने हनुमान चालीसा पढ़ी, एक नहीं 2 शहरों में। लेकिन नागपुर में ऐसा करते वक्त रात के 10 से ज्यादा बज गए और अब नई मुसीबत आने वाली है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। ये सांसद नवनीत राणा और उनके पति की ताजा तस्वीरें हैं, जब उन्होंने अमरावती के हनुमान मंदिर में रात 10 बजे के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया था। लेकिन यही तस्वीरें उनके लिए मुसीबत बन सकती हैं। रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं हो सकता, जबकि राणा दंपति ने ये नियम तोड़ा। पुलिस कह रही है कि उन पर एक्शन होगा। इससे पहले पूरे 36 दिन के बाद नवनीत राणा अपने संसदीय क्षेत्र अमरावती पहुंचे। हनुमान चालीसा पाठ के बाद घर जाने से पहले राणा दंपति को दूध से नहलाया गया। अमरावती में जबरदस्त सियासी हलचल भी रही। अमरावती में राणा समर्थक और भीम ब्रिगेड कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने आ गए। एक तरफ जय श्री राम के नारे लगे तो दूसरी तरफ जय भीम के।
इससे पहले राणा दंपति ने नागपुर के हनुमान मंदिर में भी हनुमान चालीसा का पाठ किया। अमरावती से धनंजय साबले, आज तक।